कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है रानो चिड़िया रात के टाइम जंगल से अकेली अपने घर की तरफ जा रही होती है। मौसम भी काफ़ी तूफानी था और बारिश भी हो रही थी। तो रानो बोलती है, अरे रे, इतनी तूफानी रात है आज तो। अब मैं घर कैसे जाऊंगी इस बारिश में। रानो चिड़िया एक दरख्त के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुकती है। थोड़ी ही देर बाद उस पेड़ के ऊपर से एक आवाज़ आती है, रानो, रानो, रानो। रानो चिड़िया आवाज़ सुनते ही घबरा जाती है और बोलती है, कौन है वहाँ? सामने आओ। कौन है वहाँ? रानो, तुम मुझे नहीं देख सकती, पर मैं तुम्हें देख सकती हूँ। रानो डरते हुए बोलती है, तुम कौन हो? देखो, मजाक नहीं करो, इस अंधेरी रात में मुझे डर लग रहा है। देखो, सामने आओ, आ जाओ। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? अब चुड़ैल कुछ नहीं बोलती आगे से और फिर कुछ ही देर बाद दोबारा चुड़ैल कहती है, रानो, रानो, मेरे पास आओ। ऐसे बोलने पे रानो चिड़िया डर जाती है और वहाँ से तेज़ बारिश में भागने लगती है। भागते भागते रानो अपने घर पहुँच जाती है। शुक्र है मेरा घर आ गया, आज तो मैं मर ही जाती। पता नहीं वहाँ कौन था। रानो अपने घर के अंदर चली जाती है। इत्तेफाक से रानो आज घर पे अकेली होती है। रानो के सब घर वाले रिश्तेदार के घर गए हुए हैं। अचानक दरवाज़ा खटकता है। रानो डरते हुए, कौन कौन है बाहर, बोलो। पर आगे से कोई आवाज़ नहीं आती और दोबारा दरवाज़ा खटकता है। रानो इस बार दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के देखती है। कौन है बाहर? कोई बोलता क्यों नहीं? जब रानो बाहर आती है तो देखती है एक कौवी जिसका नाम कुक्कू था, वो चुपचाप बाहर खड़ी रानो को देखती रहती है। रानो चिड़िया पूछती है, अरे तुम कौन हो और कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? मैं कब से पूछ रही थी कौन है यहाँ, क्यों आई हो, क्या काम है? इतने सारे सवालात करते हुए रानो जब चुप होती है तो वो बोलती, मैडम, मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या कुछ देर आपके घर रुक सकती हूँ? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। रानो चिड़िया साफ इनकार कर देती है और दरवाज़ा बंद करके अपने घर की विंडो से उसे देखती रहती है। और कुछ देर बाद जब वो देखती है तो कुक्कू कौवी बाहर ही खड़ी थी। रानो बाहर आके उसे डांटती है, अरे तुमको समझ नहीं आता, यहाँ से जाओ वरना पुलिस बुला लूंगी। मैडम, मैं इस बारिश में कहाँ जाऊंगी? आप थोड़ी देर मुझे अपने घर में ले लो। रानो चिड़िया को इस पे थोड़ा रहम आ जाता है। पहले ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आई हो? मैडम, मेरा नेम कुक्कू कौवी है। मैं जंगल में ही रहती हूँ। मेरा घर तूफान से टूट गया है। रानो को ये सब सुन के रहम आ जाता उस पे। अच्छा ठीक है कुक्कू, तुम अंदर आ जाओ, लेकिन बारिश रुकते ही चली जाना यहाँ से। जी, बिल्कुल चली जाऊंगी। अब रानो और कुक्कू दोनों घर में थी। रानो उसे चाय बना के देती है और कहती है, कुछ चाहिए हो तो बता देना। मैडम, आपको डर नहीं लगता इस रात में? नहीं तो मुझे किससे डर लगेगा? मुझे लगा शायद आप भूतों से डरती होगी। मैं तो नहीं डरती किसी भूत से। अच्छा, तो फिर आप जंगल से भागी क्यों थी जब आपको किसी ने आपका नेम से पुकारा था? ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम मुझ पे नजर रख रही थी। कौन हो तुम? रानो, तुम जानती हो वो कौन था जंगल में? नहीं, मैं नहीं जानती कौन था वो। पर तुम ये सब कैसे जानती हो? रानो मैडम,
वो एक चुड़ैल थी और आपने उस चुड़ैल को नाराज कर दिया है। क्या मतलब मैंने नाराज किया उसे? हाँ, बिल्कुल, आपने उसके बोलने पे उसके पास नहीं गई, अब वो आपके पास आ गई है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब आपको अभी पता चल जाएगा। कुक्कू देखते ही देखते उस चुड़ैल में बदल जाती है और जब रानो उसे इतने करीब से इतना हॉरर बनते देखती है तो वो डर से चिल्लाती है। चिल्लाते चिल्लाते रानो चिड़िया बेहोश हो जाती है। रानो अपने घर बेहोश पड़ी होती है और दरवाजा नॉक होता है, पर रानो क्योंकि बेहोश थी तो दरवाजा नहीं खोल सकती है। दरवाजे पे उसका पति आकाश होता है जो कि अपने काम से वापस घर आया था। रानो, दरवाजा खोलो, मैं हूँ आकाश। पर रानो का कोई जवाब नहीं आता है। पता नहीं रानो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। घर में तो इस टाइम रानो ही हो सकती है। घर की लाइट भी ऑन है, पर वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? ये सब सोचते हुए आकाश परेशान हो जाता है। लगता है मुझे दरवाजा ही तोड़ देना चाहिए, कहीं रानो के साथ कुछ हो तो नहीं गया। रानो क्योंकि बेहोश थी और आकाश भी काफी देर हो चुकी थी दरवाजे पे नॉक करते हुए, तो वो दरवाजा तोड़ देता है। आकाश देखता है रानो जमीन पे बेहोश पड़ी होती है। रानो, तुम्हें क्या हुआ? आंखें खोलो, उठो रानो। पता नहीं रानो को क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? आकाश जल्दी से पानी का ग्लास लाता है और रानो के ऊपर पानी डालता है। रानो उठो, प्लीज उठ जाओ। रानो अब थोड़ा सा होश में आती है और देखती है कि उसे आकाश ने संभाला हुआ है। थोड़ा सा रुक के उसे याद आता है जो कुछ देर पहले उसके साथ हुआ और वो रोने लग जाती है। आकाश, आकाश, ये तुम हो? मैं समझी कि आज मैं मर ही जाऊंगी। क्या हुआ रानो, तुम इतना परेशान क्यों हो और बेहोश कैसे हो गई? मुझे बताओ। आकाश, आकाश, तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ है। मैं कैसे बताऊं तुम्हें? आज मैंने एक चुड़ैल को देखा, वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी और मुझे जान से मार देने का बोल रही थी। वो इतनी खौफनाक थी कि उसके बारे में सोचो भी तो मेरा शरीर खौफ से कांपने लग जाता है। मैंने तो उसे अपने सामने खड़ा देखा। प्लीज आकाश, मुझे अकेला छोड़ के मत जाना। ये तुम क्या बातें कर रही हो? कहाँ देखी तुमने चुड़ैल? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम्हें वहम हुआ होगा या फिर कोई ड्रीम देखा होगा तुमने। आकाश रानो की बातों से हैरान था, पर वो जिन भूतों पर बिलीव नहीं करता। लेकिन इस टाइम वो खुद डरता या रानो के डर को कम करता, तो उसने रानो को समझाया कि जिन भूत नहीं होते हैं। रानो, अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। चलो उठो और बेड पर सो जाओ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आकाश रानो को तसल्ली देते हुए सुला देता है, पर खुद नहीं सोता और सोचता है ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ रानो के साथ। क्या सच में कोई जिन भूत हो सकता है? आकाश ऐसा सोचता है। अगर रानो की बात सच हुई तो क्या होगा? हम तो इस जंगल में अकेले रहते हैं, दूर दूर तक कोई नहीं हमारा। मैं रानो को अकेले घर में कैसे छोड़ के जाऊं? मुझे कुछ करना होगा। सुबह हो जाती है। आज आकाश काम पे नहीं जाता क्योंकि रानो दिमागी तौर पर ठीक नहीं थी। क्या हुआ? आज आप काम पर नहीं जा रहे हैं? हाँ, वो मैं सोच रहा था कि आज मैं छुट्टी ले लूं। कहीं आप मेरी वजह से छुट्टी तो नहीं ले रहे? रानो, रात को जो कुछ तुम बोल रही थी, क्या तुम्हें सब याद है? जी मुझे याद है और मैं बिल्कुल सच कह रही थी। रानो, मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोलती हो और तुम पागल भी नहीं हो जो ऐसे कुछ कहोगी। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जो ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। मेरा दिल तो नहीं मानता आकाश जी कि कोई तांत्रिक हमारे घर आए, पर जो कुछ कल रात को मैंने देखा उसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकती। आपको जो ठीक लगता है वो आप करो। आकाश रानो को घर में अकेला छोड़ के जंगल की तरफ निकल पड़ता है।
आकाश को पता तो नहीं था कि बाबा कैसे दिखते हैं, मगर सुना बहुत था उनके बारे में। आकाश काफी देर इधर उधर ढूंढने के बाद बाबा को तलाश कर ही लेता है। बाबा एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे होते हैं। आकाश उनके पास जाके कहता है, बाबा जी, मैं आकाश हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बच्चा, क्या बात है? कहीं तुम उस कुक्कू चुड़ैल के बारे में तो बात करने नहीं आए हो? बाबा, पर आपको कैसे पता चला कि मैं उसी बारे में बात करने आया हूँ? आकाश, मुझे तो सब पता रहता है और जो भी मेरे शरण में आता है उसके बारे में मैं सब जान लेता हूँ। जब आपको पता है कि हम परेशान हैं उस चुड़ैल की वजह से, तो क्या आप हमारे घर आएंगे और हमारी मदद करेंगे? हाँ, बिल्कुल मैं आऊंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि उस कुक्कू चुड़ैल को मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो कितनी बुरी चुड़ैल है। उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। धन्यवाद बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश और बाबा थोड़ी देर बाद वहाँ से घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर आते ही रानो दरवाजा खोलती है और बोलती है, आकाश जी, इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? शाम हो गई है। आपको तो पता है ना मुझे अकेले कितना डर लगता है। ये कौन है? क्या ये वही तांत्रिक बाबा है जिनके बारे में आप सुबह कह रहे थे? हाँ रानो, ये वही बाबा हैं। तुम इनको अंदर आने दो। अब तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। बाबा जी जब घर के अंदर आते हैं तो काफी परेशान होते हैं घर को देख के और कहते हैं, इस घर पे कुक्कू चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। उसकी काली परछाई इस घर पे पड़ गई है। इसे जल्द से जल्द हमें भगाना होगा। बाबा जी वहीं खड़े खड़े कुछ पढ़ने लगते हैं और घर में हलचल सी होने लगती है, आवाजें आती है। रानो आकाश डर के एक साइड पे हो जाते हैं और फिर कुक्कू चुड़ैल सामने आ जाती है। तो तुम लोग इसको लेके आए हो? मैं इसे भी जानती हूँ, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुन तांत्रिक, तू क्या समझता है कि तू मुझे यहाँ से भगा सकता है? हाँ बिल्कुल, तुमको आज यहाँ से जाना ही होगा और मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। मैं नहीं, तू जाएगा, और वो भी इस दुनिया से। हा 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 हा। चुड़ैल बाबा पे हमला करती है, जिससे बाबा जी हवा में उड़ते हुए घर से बाहर जाकर गिरते हैं और चुड़ैल भी घर के बाहर आ जाती है और बोलती है, तूने गलती कर दी मुझसे पंगा लेके। तू जानता भी था कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर भी आ गया यहाँ। तुम मेरे बारे में गलत अंदाजा लगा रही हो। मैंने जंगल में इतने साल तपस्या करके जो शक्तियाँ प्राप्त की है, तुम नहीं जानती उनके बारे में। बाबा अपनी जेब से एक बोतल निकालते हैं और उस पे फूंक मारते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं। और वो चुड़ैल बेबस हो जाती है और उस बोतल में चली जाती है। आकाश और रानो घर से बाहर आते हैं और बाबा जी को देख के बोलते हैं, बाबा जी, वो चुड़ैल कहाँ गई? वो चुड़ैल मेरे कब्जे में है, इस बोतल के अंदर। अब तुम लोग बेफिक्र होके यहाँ रह सकते हो। कोई जिन चुड़ैल तुम्हें तंग नहीं करेगी। आकाश रानो बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हैं और बाबा जी भी जंगल में चले जाते हैं। वेट अ मिनट, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जंगल में एक दिन बाबा जी तपस्या कर रहे होते हैं और वो बोतल जिसमें कुक्कू चुड़ैल कैद थी, उस बोतल को एक पंछी आकर गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बोतल टूट जाती है और वो चुड़ैल आजाद हो जाती है। हा 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 हा, हा 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 हा। तूने मुझे कैद किया था, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ।
बाबा जी चुड़ैल को यूं अचानक अपने सामने देखकर बेबस हो जाते हैं और कुछ ना कर पाते। चुड़ैल बाबा जी को बेदर्दी से मार देती है। आज का सवाल ये है, क्या अब वो चुड़ैल आकाश और रानू से बदला लेने उनके घर जाएगी? अपने आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि नेक्स्ट आने वाली स्टोरी आप तक पहुंच सके। इस कहानी में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।